एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जाए। उससे पहले सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस है क्या चीज। हु इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। तो पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है दैट कोई भी इंसान जो कर रहा है या कर रही है उस बारे में वो कंप्लीटली श्योर है, इवन दो इट इज वेरी अनपॉपुलर। कभी कभी क्या होता है दैट हम कुछ करते हैं एंड देन वी सी दैट नो वन एल्स इज डूइंग इट। दूसरा कोई ये चीज नहीं कर रहा है, सिर्फ हम कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं हम तो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं है। या फिर कभी ऐसा होता है दैट 99% लोग गलत चीज कर रहे हैं, आपको पता है सही चीज क्या है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको लगता है दैट यू विल बी आउट ऑफ द ग्रुप। ओके, तो इस चीज का मतलब है कि आप इनसिक्योर है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है, चाहे दूसरे सारे लोग उसका उल्टा ही क्यों ना कर रहे हो। ओके, इवन दो इट इज अनपॉपुलर, यू नीड टू डू द करेक्ट थिंग। दैट एग्जैक्टली इज कॉन्फिडेंस। दूसरा, कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराता। उसे कोई डर नहीं लगता दैट रिस्क लेने से उसका फायदा होगा या उसका नुकसान होगा। ऑफ कोर्स वो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ऐसा नहीं होता दैट कोई भी रिस्क ले लिया, नहीं। वो इंसान हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो सोचता है इस बारे में, उसको एनालाइज करता है, प्लान करता है कि क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग के साथ अगर उसे पता चलता है दैट नुकसान भी हो सकता है लेकिन अगर फायदा हुआ तो बहुत फायदा होगा, तो वो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। दैट एग्जैक्टली इज कॉन्फिडेंस। तीसरी चीज जो हमेशा एक कॉन्फिडेंस इंसान में दिखाई देता है वो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपने मिस्टेक्स को, अपने फॉल्स को एक्सेप्ट करना। हम बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने फॉल्स को एक्सेप्ट करने से। कभी भी कोई हमें आके बताता है कि भाई जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया, मुझे पता होता है कि मैंने गलत किया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम रीजंस देते हैं, हम जस्टिफिकेशंस देते हैं, यू नो दैट अरे नहीं ऐसा हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, कुछ और हो गया, बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। दैट इज नॉट टू बी डन। ये कॉन्फिडेंस शो नहीं करता। एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। एंड लास्ट चीज जो एक कॉन्फिडेंस इंसान का बहुत अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट होता है वो है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी उम्मीदें रखना। ओके, तो एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वो ये नहीं सोचता दैट अगर मैं ये करूं कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो उससे अच्छा मैं वो काम ना करूं। नहीं, एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा अपने आप पर भरोसा रखता है। तो ये चार चीजें अगर आप में है तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है। अगर नहीं है तो आपको ये सीखने की बहुत जरूरत है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं, यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। आपने अपने लाइफ में ऑलरेडी क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी लाइफ में पहले क्या क्या अचीव किया है। हमें याद ही नहीं होता है क्योंकि हम अपने प्रेजेंट लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी हमें याद ही नहीं रहता है कि इससे पहले भी मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप को याद दिलाते रहना है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको स्कूल में कुछ बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, आपने कोई डिबेट कंपटीशन या कोई एलिक्यूशन जीता था, या आपने कोई क्विज कंपटीशन जीता था, या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे थे। कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी बात अपने बारे में आप उसको उसको प्राउडली कहना है। आप अगर आपके पास वो चीज़ कहने के लिए कोई नहीं है तो आप एक डायरी बना लीजिए, आप उस पर लिख लीजिए। ओके, आप पॉइंट वाइज उस पर लिख लीजिए कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने आप को प्राउड महसूस कर सकते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, उस फेवरेट आपको जो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो टीचर हमेशा आपको क्लास में बहुत सवाल पूछते थे, आपके लिए और भी डिफिकल्ट चैलेंजेस लाते थे क्योंकि उन्हें पता था दैट ही और शी इज़ दी ओनली वन जो इस बात का जवाब दे सकता है।
सो ये सब चीज़ें प्राउड फील करने वाली चीज़ें हैं। तो आप एक डायरी बना लीजिए और आप ये चीज़ें लिख लीजिए कि मैंने अपने लाइफ में ऑलरेडी क्या क्या अचीव किया है, चाहे वो मार्क्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या कुछ भी हो। ओके, तो जब भी आपका कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में कभी लो हो जाए, आप कभी डिप्रेस्ड फील करो, आप कभी लो फील करो, आप लोनली फील करो, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार ये डायरी खोलिए और आप देख लीजिए कि आपने अपने लाइफ में पहले क्या क्या अचीव किया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। आपको ये डायरी पढ़ के बार बार टाइम टू टाइम आप ये जब डायरी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको अपने गोल्स सेट करने हैं। अब गोल सेट करने हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की मैं बात कर रही हूँ कि आगे 10 साल में मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या आगे के 5 साल में मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या इस कंपनी में मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है। नहीं, डे टू डे लाइफ छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। कुछ भी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप आने वाले 3 घंटे के लिए एक गोल सेट कीजिए। सिर्फ 3 घंटे के लिए कि 3 घंटे में मैं इतनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लूंगी। इतनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगी इसका मतलब क्या, जितना इस 3 घंटे में मैं पढ़ूंगी उसके बाद मैं इस टॉपिक पे कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, कोई भी सवाल का जवाब दे सकती हूँ। इस तरह के गोल्स सेट कीजिए आप। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, हर चीज में आपका एक टाइम लिमिट आ जाएगा। जब भी आप गोल्स को क्वांटिफाई करेंगे, उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या अचीव किया है। तो जब आप गोल सेट करेंगे तो आप ये ध्यान में रखें कि गोल अचीवेबल हो। ओके, अचीवेबल हो इसका मतलब जो काम पॉसिबल ही नहीं है, आप वैसा गोल सेट करेंगे तो वो आप अचीव कर ही नहीं पाएंगे। एंड देन जब आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। हमें क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो हमें ऐसे गोल्स हमेशा सेट करने हैं जो अचीवेबल हो। दूसरी चीज, जो मेजरेबल गोल हो। हमें हमेशा क्वांटिटेटिव गोल सेट करने हैं जिसको हम मेजर कर सके कि हाँ भाई, हमने ये गोल पूरा किया है। मैंने ये बोला था कि मैं 3 घंटे में ये चैप्टर खत्म करूंगी अपनी पढ़ाई, तो मैंने ये किया है, मैंने ये मेजर किया है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग अ गोल। लॉन्ग टर्म गोल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं। देन यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। Always remember that you have to go out of your comfort zone in order to get rewarded. आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हासिल आप नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन का क्या मतलब है, जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ये काम तो मैं रोज करती हूँ, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, मैं रोज अपना काम कर लेती हूँ, मैंने कुछ नया किया ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं ग्रो कर ही नहीं रही हूँ, मैं रोज वही कर रही हूँ जो मैंने पहले कर रखा है। तो मेरा ग्रोथ कहाँ है फिर, नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आपको रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है। अब आप कहोगे कि रोज मैं कहाँ से कुछ नया ट्राई करूं, तो आप रोज भले ही ना करें, बट आप रोज इस बारे में सोचे जरूर। आप टारगेट्स रख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो आप कोई पर्टिकुलर रेसिपी ले लीजिए, वो रेसिपी आप ट्राई करके देखिए। पहली बार में अगर अच्छा बनता है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी बनता है तो उसमें इम्प्रूव कीजिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 1 वीक आप एक टाइम लिमिट लगा लीजिए कि 1 हफ्ते में मुझे परफेक्ट केक बेक करना सीखना ही है। तो जब आप एट द एंड ऑफ 1 वीक ये सीख जाएंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। यू रियली हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर्स। हम सब यही करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं या फिर हमें कोई मार्क्स आते हैं या फिर कुछ भी नया सीखने की भी कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा दूसरों से ये कंपेयर करते हैं कि मुझे इतने मार्क्स आए, उसको इतने नहीं आने चाहिए थे, उसने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। तो प्लीज गाइस, जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हम खुद एक अलग इंसान हैं, दूसरे अलग है। हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स, हमारे कैपेबिलिटीज दूसरों से बहुत अलग है। हमारा फैमिली, हम किस सर्कमस्टांस
रोमांस में अपने घर पे रहते हैं वो भी दूसरों से बहुत अलग है। हमारा मेंटल कंडीशन, ओके, हमारे लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अलग होते हैं दूसरों से। सो प्लीज़ आप अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आप जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप जिस एस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं आपको सिर्फ उतना ही दिखता है, आपको उसके पीछे की बातें, बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलती है आपको वो दिखाई ही नहीं देती, और ऑटोमेटिकली आप सोचते हो कि आप दूसरों से किसी भी चीज़ में कम हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आप दूसरों से किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जो फैमिली है या फिर आपका होम एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस तरह के इंसान हो, आप इंट्रोवर्ट हो या आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपके स्किल्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब दूसरों से बहुत अलग है। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे खुद को दूसरों से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो द लास्ट थिंग इज दैट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। और मैंने आपको बाकी जो चीजें बताई है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आप वो प्लीज ट्राई करें। एंड अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।